देखिए, डर जो है वो वक्त से निकलता है, बातों से नहीं निकलता। और आप बोलेंगे कि मैं बहुत खूबसूरत बातें कर लूं उनके साथ, या मेरे मुलाजिम, मेरी टीमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उनका पैसा जो है लेके चले जाएं, इससे बड़ा धोखा जो है वो ऊपर वाले के सामने नहीं हो सकता। दो चीजें मैं कभी नहीं देती गरीब को। पहली चीज, उम्मीद। जब तक आपको अपनी बात पर यकीन नहीं है, मैं गरीब को कभी नहीं बोलती ये काम हो सकता है। आप उसको गलत उम्मीद दीजिए, इससे अच्छा उसको मना कर दीजिए, ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि हाँ, मैं जो बोला वो सही बोला। हो सकता है मेरी बात उस समय कड़वी लगे, मगर मैं उसका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि वो वैसे ही बेचारा मारा हुआ है। दूसरी चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जिस घर में औरत ने पैसा संभाला है उस घर में बरकत हुई है। ये मेरा पुराना तजुर्बा है, और हर उस समाज में, हर उस सोसाइटी में जहां औरतें घर का पैसा संभालती हैं, बरकत होती है। देखिए, मैं आई एम सॉरी कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही हूं, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि औरतों को नहीं मतलब आगे नहीं है, या उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, या अवेयरनेस की कमी है। मैं ये मानती हूं कि अगर मेरे साथ अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूं 5,23,000 कुनबे जुड़े हुए हैं, कुनबों की बात हो रही है, 5,23,000 जुड़े हैं। अब आप बताओ कि अगर विश्वास न हो, अगर हमारी बात वहां तक न पहुंचे, तो जुड़ते लोग हमसे। मैं सिर्फ एक ही चीज इस स्कीम के लिए, जो इसकी चाबी है स्कीम की, वो ये है, आप हमारे अफसरों पर यकीन करें ना करें, मगर जो हमने सिलेक्शन करी है जमीन पर, वो आपके गांव की लड़की है। बैंक के साथ जोड़ने वाली आपके गांव की, डीजी पे सखी आपके गांव की, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है वो आपके गांव का। उन पर तो यकीन होगा ना जी। तो सब मतलब ही नहीं पैदा होता कि इसमें कोई आपको इस किस्म की अवेयरनेस की कमी है। हाँ, गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। यानी आपकी बात सही है कि हो सकता है कई इलाके ऐसे हों जो अभी ना जुड़े हों, मगर हर साल का टारगेट है। इस साल हमने 112 पुराने अर्स्टवाइल ब्लॉक्स कवर कर लिए। हम पुराने ब्लॉक्स के हिसाब से चल रहे हैं, 112 कवर कर लिए। इसी साल 2022-23 में हम पूरे 125 कर लेंगे, तो फिर उसके बाद ये शिकायत नहीं रहेगी कि कोई इलाका रह गया, पूरा 125 कवर हो जाएगा। मैं इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने हमारे पर बहुत यकीन करा NRLM पे। एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करूं कि इस बार हमारे कैंप डायरेक्टर्स, कैंप ऑफिशियल्स जो वर्दी पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, वो उम्मीद की बनी हुई है। ये मेरी औरतों पर बहुत बड़ी शाबाशी की बात है। सारी हमने 100 सेट बना कर दिए, ट्रैक सूट, टोपियाँ, दस्ताने, मोजे, मफलर, रेन कोट, स्लीपिंग बैग, डफल बैग, ये सब हमने बना के दिए। और अच्छी बात यह है कि मार्केट से सस्ता और मार्केट से बढ़िया क्वालिटी दिया। सो आपको कहाँ मिलता है क्वालिटी और रेट? मिलता है मार्केट में। क्वालिटी मिलेगी तो रेट नहीं मिलेगा, रेट मिलेगा तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये सारे सेट हमें ऑनरेबल एलजी ने ऑर्डर दिया, बल्क ऑर्डर पहला मेरे आने के बाद 1.5 महीना हुआ, और हमने ये ऑर्डर 15 से 18 दिन में वापस कर दिया। 10 दिन पहले मैंने सारा ऑर्डर श्राइन बोर्ड को दे दिया। और जब मैं ये बोल रही हूं तो पूरा जम्मू कश्मीर शामिल हुआ इसमें। इस ऑर्डर को बनाने में रामबन, पुंछ, कठुआ, जम्मू, सांबा, आपका कुलगाम, गांदरबल, बारामूला, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी गिफ्ट हैम्पर्स की कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। हम अमरनाथ यात्रा के लिए गिफ्ट हैम्पर्स बना रहे हैं, जो कल हमें एलजी साहब ने हमारा रेंज पूरा लॉन्च किया। ये गिफ्ट हैम्पर 3,000 का है, 1,500 का है, 1,000 का है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो स्पेशल हैं। साबुन, हम शहद का साबुन बना रहे हैं, लेमन ग्रास ऑयल बना रहे हैं, लैवेंडर ऑयल बना रहे हैं, हम पर्स बना रहे हैं, हम अपनी चॉकलेट बना रहे हैं। हमारी जम्मू की एक लड़की है जो चॉकलेट बना रही है। यहाँ पर कुलगाम की एक वाकुरा की एक लड़की है, एक हमारा ग्रुप है जो कि शहद की टॉफी बना रहा है। वो सब चीजें हम इसमें डाल रहे हैं। तो गिफ्ट की रेंज हमारी लॉन्च हो गई। तीसरा, हमने कैटलॉग बना लिया, बहुत खूबसूरत कैटलॉग, ऑनलाइन उसको चढ़ा दिया है और हमारी वेबसाइट पर भी वो दिखेगा। ऑनलाइन कैटलॉग जो है उसमें हमारे 60 आइटम्स हैं, और उसमें आप खूबसूरती और एक बात की है कि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है उसी का मोबाइल नंबर है, उसी का नंबर उसमें है। दिल्ली से, कलकत्ता से अगर फोन आएगा तो हमारी औरत उठाएगी, कोई मैनेजर नहीं उठाएगा। सो ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। दूसरा, कल हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हमें ऑर्डर देंगे।
तो आप देखते चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस आने वाली हैं। ये एक स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट का कम से कम दखल है। ये हम सिर्फ जो देते हैं वो ट्रेनिंग है, और हम देते हैं पैसा, ट्रेनिंग हमारी, पैसा बजट हमारा, बट फैसले सारे औरत के हैं। अब मैंने कोशिश करी है, जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले जो हैं वो हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया, उन्होंने हमें बताया। तो अब जब बल्क ऑर्डर होता है तो हम होलसेल रेट लेना चाहते हैं, होलसेल रेट हमें नहीं मिलता, तो होलसेलर से बात हो रही है कि हमारी औरत अगर जाती है कमरे पे जाने के लिए तो फिर वो कम से कम थोड़ा सस्ता उसको मतलब होलसेल का रेट मिले। ये हमारी कोशिश है, चल रही है, अगर एक आध महीने में हम कर लेंगे। अब तो गवर्नमेंट्स भी ये सोच रही हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जितने इदारे हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल के हिसाब से चलाया जा रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से चलाया जा रहा है। हम लोग भी अभी, हमारा जो एज एन ऑफिसर 21 साल की सर्विस पर भी मैं हर महीने की रिपोर्ट देती हूँ कि इस महीने मैंने किया क्या, मेरी क्या कारकर्दगी रही। तो अगर ऐसा है तो मेरी इस काडर के साथ जुड़े हुए सभी से रिक्वेस्ट है, 2 मेरे फंडामेंटल्स रहे हैं और आज तक सर्विस में वो मैंने चलाए हैं। पहला, अगर आपने काम नहीं अच्छा किया, 3 नोटिसेस इशू होते हैं। पहला कि आप वार्निंग, दूसरा दोबारा वार्निंग, तीसरे में आप दरवाज़ा खोल के बाहर जाएंगे, क्योंकि सरकारी पैसे का मिसयूज़ मैं नहीं होने दूंगी, अपनी सरकार को मैं चीट नहीं करूंगी। दूसरी बात, जिनके जो काडर वाले लोग हैं वो वाकई में बहुत मेहनत करते हैं, और आपकी बात सही है जब आप कहते हैं ना पैदल लोग भागने वाले, जब वो काम ना करें तो हमारा काम नहीं होता। सो ये जो इनकी ये है ग्रीवांस है कि इनका आगे क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये मिशन मोड पे काम होने वाला है। इसमें कोई, आप ये मान के चलिए कि सरकार के साथ आप शामिल हो जाएंगे तो आप वैसे जुड़े हैं, मगर सरकारी मुलाजिम की हैसियत से नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ की हैसियत से। तो आपकी परफॉर्मेंस पर आपकी कारकर्दगी देखी जाएगी। रहा सवाल पैसे को बढ़ाने का कि कम है, उसकी बात की जा सकती है, और मैं ये आपके ज़रिए से बता सकती हूँ, जो भी हमारा काडर सुन रहा है, कि इसकी कोशिश मैं पूरी करूँगी। एक ही मैसेज है, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। आपके घर में पढ़ा लिखा बच्चा होगा, अगर कोई अनपढ़ औरत भी है तो अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, जो पढ़ा लिखा है, जिसको कंप्यूटर आता है, उसको बोलो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट देख ले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख लें, और उसमें देखें हमारी क्या करतूत है। हमारी करतूत बोलने से नहीं होगी। मैंने दोबारा आपसे यही बात बोलूँगी कि मैं कभी भी गरीब को झूठ नहीं बोलूँगी, और अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं इसमें मेरा पैसा सेफ नहीं है या मैं नहीं करूँगी, मत करिए, मत करिए, क्योंकि आपका पसीना निकाल के पैसा निकला है। सोचिए, 10 बार जमीन पे ठोक ठोक के जवाब दीजिए, फिर भी तसल्ली नहीं होती। मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर हैंडल, किसी पर भी लिख दो, मैं देखूंगी कि किसने तुम्हारे साथ उल्टा सीधा किया। बट हमारा रिकॉर्ड देखो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, देखो कि हमने किसी को कोई धोखा दिया। आज तक एक भी स्टोरी, एज अ डिप्टी कमिश्नर भी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने NRLM के साथ बहुत काम किया, एज MD ऑल्सो आई विल से कि पुराना आपका आज आगे की बात जो है पुराने इतिहास पे चलती है। कोई भी एक केस दिखा दो जहां आपको धोखा हुआ है, नहीं हुआ है, तो जब नहीं हुआ है तो काम करो, होश हवास से काम करो, आपका पैसा है, मेहनत का कमाया हुआ है। 10 सवाल पूछो, क्यों हमारे बंदे को बख्शना है, किसी के कहने पर क्यों चलना है। 10 सवाल पूछो, नहीं जवाब देता सीनियर से पूछो, वो नहीं देता मेरे से पूछो, फिर पैसा लगाओ, बट लगाओ।